हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को 5 फरवरी इंग्लिश एग्जाम के लिए सभी चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए आपको सभी प्रश्न बता देते हैं, आप इसे एक बार ज़रूर पढ़कर जाए। तो पहला चैप्टर जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जॉन डन 1572 से लेकर 1631। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। लेट नोट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इज गुड फॉर्च्यून फॉल। इसका आपको व्याख्या करना है। तो दिस लाइन हैव टेकन फ्रॉम मेटाफिजिकल poem Sweetest Love I Do Not Go by a great metaphysical poet John Donne. In this poem, the poet has expressed his love towards his beloved. The poet is parting from his beloved. She is consoling her while she is weeping. The poet says that he will soon return. True lovers never part. तो इस तरह से इसका आपको लिखना है। हम आपको ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लेंगे, इसका दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है इसका। उसके बाद दूसरा चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो ये वाल्ट हिटमैन के द्वारा लिखा गया था 1819 से 1892। इसमें ये पूछा जाता है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। इसका आपको व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन के द्वारा 1907 से 1973 तक। इसमें यह पूछा जाता है कि जो है ना डेड इज हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। इसका आपको व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या कुछ इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और टोटम का है। जॉन किट्स के द्वारा 1795 से लेकर 1821 ईस्वी तक इसका जीवन काल था। इसमें ये पूछा जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास बहुत समय कम है। तो ये प्रश्न एक बार देख कर जाइएगा। उसके बाद एनीपीटा आपका देख सकते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। तो इसका आपको एक्सप्लेनेशन करना है। वाल्टर डेलामेर के द्वारा लिखा गया है 1873 से 1956। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है द सोल्जर। द सोल्जर का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना है इस लाइन का। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वह स्नेक चैप्टर से लिया गया है कि आई टॉट हाउ पार्ट जो है ना पाल्ट्री हाउ वल्गर व्हाट ए मीन एक्ट आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड द वॉइसेस ऑफ माई एक्सड ह्यूमन एजुकेशन। इसको आपको व्याख्या करना है। तो इसका देख सकते हैं आप, यहाँ पर आंसर दिया गया है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बता देते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से जो है 3 प्रश्न रहेगा ना, तो उसका आंसर आपको एक ही लिखना है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। तो पहला प्रश्न है हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन जो है डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। फिर व्हाई डज गांधी जी सेड देयर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। उसके बाद है व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर। तो उसका आंसर आपको एक ही लिखना है। गांधी जी सेज डैट इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स स्पिरिचुअलिटी एंड मोरालिटी। यह अधिक जो है भिन्न है कौन इंडियन सिविलाइजेशन यूरोपियन सिविलाइजेशन से, क्योंकि जो हमारी सभ्यता है वह स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता और मोरालिटी नैतिकता को बढ़ावा देता है, लेकिन जो यूरोपियन सिविलाइजेशन होता है वह मेटेरियलिटी भौतिकता और अनैतिकता इमोरलिटी को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। पहले भी ये करा चुके हैं एक तरह से समरी में। उसके बाद भारत इज माई होम का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही में लिखना है। वाट ओथ डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज्ड हिमसेल्फ टू। फिर है ऑन व्हाट ओसेशन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच। तो इसका आपको आंसर एक ही लिखना है जो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी एक पूछा गया है।
आप इसे भी एक बार ज़रूर देख ले कौन सा एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये भी एक्सप्लेनेशन है, इसे भी आप देख लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। आई हैव ड्रीम से लिया गया एक्सप्लेनेशन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह ए पिंच ऑफ एसन से दोनों क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही आपको लिखना है। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल द थीरम, फिर है हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू ए कंपनी नानू काका। तो इसका आंसर आपको एक ही लिखना है, यही वाला। उसके बाद कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पर हमने आपके लिए तैयार किए हैं। तो भारत इज माय होम का शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, ये पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद आई हैव ड्रीम का है ये महत्वपूर्ण प्रश्न, आप देख सकते हैं जो है ना, व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज अबाउट द लाइफ ऑफ द निग्रो। उसके बाद है व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूशंस मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट। उसके बाद देखिए 5 में है आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रश्न है हाउ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स ऑन अनदर। इसके बाद ए चाइल्ड इज बॉर्न का है, हाउ डज ए जो है ना प्रेग्नेंट वुमेन इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी नोट फील दैट सी इज एलोन। तो इसका भी आप आंसर देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डिड बेंजीन लुक लाइक। उसके बाद है हाउ डिड फ्लोरेंस लुक लाइक। उसके बाद जो है द सोल्जर का भी ये प्रश्न है, आप देख लीजिए कि हाउ डज द सोल्जर लाइक टू बी रिमेम्बर्ड आफ्टर हिज डेथ। उसके बाद में जो है ना मेकाविटी द मिस्ट्री कैट का भी है, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है, राइट इन ब्रीफ अबाउट मेकाविटीज प्रैंक्स। उसके शरारत के बारे में लिखना है आपको। और ये 3 प्रश्न है, तीनों का आंसर एक ही है आपको। व्हाट इज मेकाविटी टर्म्ड ए क्रिमिनल, व्हाई डज द पोएट कॉल मेकाविटी इज मिस्ट्री कैट, क्यों जो है मेकाविटी को एक मिस्ट्री कैट रहस्यमयी बिल्ली मानता है। फिर माई ग्रैंड मदर हाउस का भी ये प्रश्न है, आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। हमने यहाँ पर आपको संभवतः सभी प्रश्न करा चुके हैं। आशा है कि आपको यह प्रश्न अच्छे लगे होंगे और ये सभी महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिए। आप इसे एक बार जरूर देख कर जाए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।